हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो किसी जगह पे जब चार्ज जो है क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये तीन तरह का होता है। इसको हम लोग जो है बारी बारी वन बाय वन करके जो है स्टडी कर लेते हैं। देखिए, पहला जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी के टर्म में हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होता है? तो ये है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये रेशियो है किसका? चार्ज। ये देखिए वह चार्ज जो क्या है एक लाइन पे जो है, लीनियर मीन्स एक लाइन में जो है देख लो चार्ज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर चार्जेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है? क्यू। इसका लेंथ कितना है? एल, है ना। तो एल लेंथ के लाइन में जो है ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग जो है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग इस टर्म में भी जो है लिख सकते हैं। किस टर्म में? देख लीजिए, ये रहा लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। एक छोटा सा आप जो है टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, जिसका लेंथ जो है साइज क्या है? डी एल। तो डी एल लेंथ में जो चार्ज है वो क्या है आपका? छोटा डी क्यू। जब लेंथ ही आपका जो है स्मॉल है, डी एल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जेज है वो क्या है? वो भी स्मॉल है, डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन डी एल इज इक्वल टू लेमडा। इस तरह से भी हम लोग जो है लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ऑल राइट, और इसको आप क्या करोगे? डी एल को इस साइड भेजेंगे तो आप लिख सकते हो डी क्यू दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डी एल। ऑल राइट, अब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका यूनिट क्या होता है? देख लीजिए, चार्जेस है तो कूलम, लेंथ का मीटर, तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। ऑल राइट, अब डायमेंशन देख लीजिए। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो चार्ज के लिए जो है क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन 80। लेंथ के लिए कैपिटल एल, इस एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल टू दी पावर क्या हो जाएगा? -1। चलिए ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये पहला हो गया आपका। चलिए दूसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये रहा आपका सेकेंड टाइप, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ जो चार्जेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पर। तो ये रहा एक प्लेन शीट ऑफ पेपर जहाँ पर जो है चार्जेज देख लो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। दिस इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। अब यहाँ पे अगर आप ये छोटा सा अगर सरफेस एरिया आप लेते हो स्मॉल, तो सरफेस एरिया जो स्मॉल है वो है डी ए। तो यहाँ पे चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो क्या है आपका? डी क्यू। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को डी क्यू अपॉन डी ए, या फिर डी क्यू दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा टाइम्स डी ए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देख लीजिए, तो यूनिट हो जाएगा इसका जो है कूलम। चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -2। दिस इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए डायमेंशन इसी तरह से देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो Q का आपको पता है 80। अच्छा, अब देख लीजिए जो है एरिया का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है एरिया का डायमेंशन जो होता है वो एल स्क्वायर होता है। ये एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 80 L टू दी पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए थर्ड टाइप जो है क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। ये रहा आपका जो है, तो ये क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। ऑल राइट, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका जो है एक वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हो क्यूब, इसमें जो है चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अगर हम छोटा सा जो है स्मॉल लेंगे, अगर जो है वॉल्यूम है ना, क्यूब लेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो चार्जेस है इनक्लोज वो है डी क्यू, और वॉल्यूम इसका डी वी। तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी वी। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसके लिए जो है क्या होगा स्टूडेंट्स? यूनिट जो है इसका
कूलम पर मीटर क्यूब होगा, है ना। वॉल्यूम के लिए क्या होगा, मीटर क्यूब। इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m⁻³ दिस इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑल राइट, अब इसका डायमेंशन देख लो। तो इसी तरह से इसका डायमेंशन भी लिखेंगे हम लोग। चार्ज के लिए क्या हो जाएगा 80, है ना। चलिए अच्छा, वॉल्यूम के लिए ज़रा देखिए तो क्या हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए L⁻3, तो ये क्या हो जाएगा 80 L⁻³ चलिए अब हम लोग जो है फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स को किसके कारण, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है ना। लीनियर मीन्स एक लाइन में, तो एक लाइन में देख लीजिए यहाँ पर जो है चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो फोर्स हमको देखना है। चलिए तो क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो लाइन जिसका लेंथ L है, ठीक है, और चार्जेस जो इसके ऊपर है वो क्या है आपका Q है। अब ये छोटा सा आप टुकड़ा ले लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए dl लेंथ का, ठीक है, जिसमें चार्ज जो है वो क्या है dq। तो अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा जो है टुकड़ा जिसका लेंथ dl है, ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई p जो है पॉइंट है जहाँ पर क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। ये रहा आपका टेस्ट चार्ज, है ना। तो देख लीजिए हमको फोर्स निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगा दीजिए। Tf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो चार्ज देख लीजिए Q0 dq, साथ में जो है कूलम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ऑल राइट, कूलम कांस्टेंट को एज इट इज़ रखिए, Q0 को एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए dq को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, मैंने आपको जो है बताया है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, dq पर यूनिट लेंथ। तो dq क्या हो जाएगा, dq, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, dl को इधर भेजिएगा तो लैम्डा टाइम्स dl। ऑल राइट, अब ये जो dq की जो वैल्यू है यहाँ पर ये आ रहा है जो, ठीक है, इसको उठा के रख दीजिए dq के जगह पर लैम्डा dl, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ df। अब क्या करेंगे, आप जो है टोटल निकाल दीजिए फोर्स। टोटल फोर्स जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट के कारण जो फोर्स बना, इसी तरह से जो है बहुत सारा यहाँ पे टुकड़ा है, ठीक है, dl dl dl, ठीक है, जिससे जो फोर्स बनेगा df df df। तो वो सबको क्या करेंगे, जितना भी जो है छोटा एलिमेंट के कारण जो बनेगा आपका जो है df, वो सबको हम लोग जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये देख लीजिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, जितना भी यहाँ पर जो है सबको हम जो है जोड़ देंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ, 0 से। और ये लेंथ जो आप देख रहे हो L, लिमिट लोअर लिमिट क्या है 0, 0 से L, जितना भी यहाँ पर टुकड़ा है सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको जो है बाहर रखिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। चलिए अंदर में देखिए क्या जो है रहेगा, तो ये रहा आपका जो है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L, लैम्डा टाइम्स dl। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कौन सा है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। ऑल राइट, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को या डिस्ट्रीब्यूशन को। देख लीजिए, तो इसके लिए जो है सरफेस के ऊपर देख लो, यहाँ पर जो है चार्जेस है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करोगे आप जो है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, यह आपका जो है क्या है, सरफेस एरिया। ऑल राइट, तो सरफेस एरिया जो यहाँ पर आप देख रहे हो वो क्या है आपका dA, है ना। चलिए यहाँ से जो है r डिस्टेंस पर आपका जो है कोई पॉइंट P है, जहाँ पर क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है। चलिए तो इसके लिए भी इसी तरह से हम लोग जो है निकाल लेंगे नेट फोर्स जो है। क्या तरीका है कि Q0/r², बस यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लैम्डा था, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा। यहाँ पर देख लीजिए लेंथ के लिए था, चूँकि लीनियर मीन्स लाइन, dl था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए dA। ऑल राइट, तो इस तरह से जो है हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, इसी तरह से जो है वॉल्यूम के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स जो है निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, k Q0/r²। चलिए तो वहाँ पे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या था, लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा। तो
तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, ऑल राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका डी वी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आपने डी एल लिखा था, तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, डी वी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है स्टूडेंट्स, है ना। ये सब जो है आगे रिफ्लेक्ट होगा, इसको आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आगे फिर हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।